दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की घोषणा का बहुत दिनों से इंतजार है, क्योंकि जेपी नड्डा जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया था। लेकिन क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव थे, इसलिए इनको विस्तार दे दिया गया। लेकिन उसी के बाद से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अब जल्दी ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संविधान है और पार्टी के संविधान के अनुसार वो जो चुनाव करते हैं अध्यक्ष का, वो बिल्कुल पारदर्शी होता है और लोकतांत्रिक तरीका है। बाकी और जो परिवारवादी पार्टियां हैं उसकी तरह नहीं होता कि कोई दो व्यक्ति परिवार के बैठेंगे और अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संविधान है पार्टी का, और उसके अनुसार उसमें लिखा है कि 19 राज्यों के अध्यक्ष वो निर्वाचित होंगे और वही नए अध्यक्ष का कम से कम 19 राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो चुनाव में भाग लेंगे और वो ही तय करेंगे। अब इसी को लेकर के कवायद लगाई जा रही है। और अभी आपको बता दूं कि 14 राज्यों में अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अभी जो बड़े राज्य और महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अभी अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। तो पहले इन राज्यों में अध्यक्ष की घोषणा होगी और फिर उसके बाद ये चुनाव होगा। इसको लेकर के अभी आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जो अध्यक्ष का चुनाव है उसके लिए चुनाव अधिकारियों की घोषणा जेपी नड्डा जी ने की है। किरण रिजिजू जी महाराष्ट्र का चुनाव अध्यक्ष का कराएंगे, उत्तराखंड में हर्ष मल्होत्रा और पश्चिम बंगाल के लिए रविशंकर प्रसाद, इनको नियुक्त किया गया है। अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे एक नया अध्यक्ष महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत बाकी राज्यों में मिल जाएगा। जहां तक मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो वहां पार्टी ने यह तय किया है कि योगी आदित्यनाथ की पसंद का ही कोई नया अध्यक्ष होगा, और उसमें इस बार राय ली जा रही है राजनाथ सिंह जी की भी। राजनाथ सिंह जी आप जानते ही हैं, बहुत सीनियर मोस्ट नेता हैं उत्तर प्रदेश में। अब वो अध्यक्ष रहे हैं पूरे राष्ट्र के, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं, और इसीलिए उन दोनों नेताओं से राय ली गई है। अभी जहां तक बात है कौन अध्यक्ष होगा यूपी का, तो ओबीसी चेहरे को ही बनाया जाएगा ऐसा देखा जा रहा है। तो पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह या बीएल वर्मा, ये जो है नाम चर्चा में है। और पूर्व जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी लोधी समाज से हैं, ओबीसी कोटे से हैं, तो उनका भी नाम वो योगी जी की पसंद के हैं और इसीलिए वो भी हो सकते हैं। तो जो दो लोधी नेता हैं, बीएल वर्मा, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, इनका भी नाम चर्चा में है। तो अब देखना होगा, इसमें संघ की भी राय ली जाएगी इस बार, ऐसा कहा जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो रविंद्र चौहान, सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है मराठा चेहरा हैं और ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस पर सबकी आम सहमति बन पाए, इसके लिए महाराष्ट्र में किरण रिजिजू जी वहां जाएंगे और उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वहां जो है सुकांत मजूमदार कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी ये इसीलिए एक पद वहां देने की बात कर रही है। तो राज्यसभा के सांसद हैं शमिक भट्टाचार्य, या फिर महिलाओं का मुद्दा ज्यादा उठाने वाली वहां महिला नेता हैं लोकेट चटर्जी, उनका भी नाम चर्चा में है। लोकेट चटर्जी को भी वेस्ट बंगाल का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो SC/ST वहां पर 70% से अधिक आबादी है और इसलिए वहां उसी समाज से गजेंद्र पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इनके नाम आगे हैं। वहीं गुजरात की बात करूं तो जगदीश विश्वकर्मा या मयंक नायक, जनक पटेल, ये 3 नाम वहां आगे हैं। हिमाचल की बात करें तो राजीव भारद्वाज, वहां एक नाम आगे आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी इन राज्यों का चुनाव, और उसके साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव की खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होना है और ये जो सत्र होगा मानसून का, इसके बाद चुनाव हो जाएगा अध्यक्ष का, और नया अध्यक्ष जो होगा उनकी सलाह से फिर मंत्रिमंडल में परिवर्तन की बात कही जा रही है। क्योंकि मोदी जी का काम करने का तरीका है और काम करने में उन्होंने पहले ही वार्निंग दे रखी है, काम सही करोगे तो सही रहेगा वरना तो हटा दिया जाएगा। और कुछ महीने पहले ही फिर से एक बार सभी केंद्रीय मंत्रियों को एक्टिव रहने के लिए कहा गया। सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए, पब्लिक के बीच जाइए और अपने मंत्रालय का काम करिए। तीनों कसौटी पर लोगों को
मतलब मंत्री जो हैं केंद्र में, इनको कसा जाएगा। और जो मंत्री ऐसा देखा जाएगा कि ना तो वो लोगों में लोकप्रिय है, ना सोशल मीडिया पर एक्टिव है, क्योंकि भाई आज सोशल मीडिया का जमाना है, और जमीन पर वो अपने मंत्रालय के काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों को हटाकर नए और युवा चेहरों को शामिल किया जाएगा। मेरी तरफ से हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि जिस तरह से निशिकांत दुबे एक के बाद एक नए नए खुलासे आजकल कर रहे हैं, नेहरू पे खुलासे, इंदिरा गांधी पे खुलासे और कांग्रेस पे हमलावर रहते हैं, इस बात की आवश्यकता समझी जा रही है कि जो अश्विनी वैष्णव हैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और रेल मंत्रालय अपने आप में एक बड़ा मंत्रालय है, और दुनिया में अब जिस तरह से नाम रेलवे मंत्रालय का हमारे का हो रहा है, अश्विनी वैष्णव जी उसका कारण है। जो अभी तक कोच हम विदेशों से लाते थे वो आज भारत में बन रहे हैं, जो इंजन हम विदेश से लाते थे वो भारत में बन रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भारत में बना। इस सब का श्रेय अश्विनी वैष्णव को जाता है। लेकिन रेल मंत्रालय का भारी भरकम काम होने के बाद ये देखा जा रहा है कि वो आईटी मिनिस्ट्री को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय, मेरा अपना सोर्सेज कह रहा है कि निशिकांत दुबे को मंत्री बनाया जा सकता है, और इसकी आवश्यकता भी है कि ऐसा एक व्यक्ति हो जो पत्रकारों को समझता हो, खबरों को समझता हो। कांग्रेस के कच्चे चिट्ठे खोलने में जिस तरह से वो स्टडी कर रहे हैं, उनका एक लंबा समय लाइब्रेरी में गुजरता है संसद की, तो देखा जा रहा है कि वो अध्ययन कर रहे हैं, तभी नीचे से चीजें निकाल कर कोई ला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, इतने अग्रेसिव रूप से खोज करके लाने का काम और कोई नहीं करता जैसा सांसद निशिकांत दुबे करते हैं। तो मेरा अपना विचार है, बाकी देखते हैं मोदी जी इस विचार को मानते हैं या अपना कुछ है। उसके अलावा आपको बता दूं, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो ढीले ढवाले हैं, लेकिन आपको एक और चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। कुछ नेता अन्य पार्टी से यानी कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करके और वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। मेरा अनुमान है, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, कि इस मामले में शशि थरूर एक नाम ऐसा हो सकते हैं कि मंत्रालय में उनको शामिल कर लिया जाए। तो हो सकता है विदेश राज्य मंत्री उनको बनाया जा सकता है, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी अभी हमने देखी है उसको देखते हुए, और कई ऐसे चेहरे साउथ से शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको यह भी बता दूं कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनमें से 50% राष्ट्रीय महासचिवों की छुट्टी हो सकती है। उनकी जगह युवा चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें अन्नामलाई का नाम सबसे ऊपर है। आप देख रहे हैं कि वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं इसी बदलाव में। और जो पार्टी के अध्यक्ष की बात लेकर के है कि अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो भाई अध्यक्ष को लेकर के कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार आप देखेंगे कोई महिला चेहरा भी अध्यक्ष हो सकता है। अब अंतिम निर्णय क्या होगा ये तो देखने की बात होगी, लेकिन साउथ से भी कोई चेहरा अध्यक्ष के लिए हो सकता है। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए निश्चित रूप से वही चेहरा रहेगा जिसको संगठन का काम करने का अनुभव हो। नए व्यक्ति को संगठन का काम नहीं दिया जा सकता। और इसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक चौंकाने वाला नाम तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ संघ से निकटता, उसके आधार पर एक ऐसा चेहरा आपको देखने को मिल सकता है। और स्मृति ईरानी पहले से कहा जा रहा था संघ के निकट भी है, संघ के संस्कार भी हैं। यहाँ लोग ये कह रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर वाले लिख रहे हैं कि साहब 4 से 6 जुलाई को आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक दिल्ली में है, उसमें मोहन भागवत जी रहेंगे, सरकारवार दत्तात्रेय होसबले रहेंगे, 6 सरकारवार रहेंगे, फिर इनसे सलाह होगी। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए किसी मीटिंग के होने की जरूरत नहीं है। वो किससे क्या सलाह लेनी है, उसको किसकी सलाह देनी है, उसके लिए आरएसएस का, संघ का अपना एक काम करने का तरीका है। और उस तरीके में मोहन भागवत जी को जो अपनी राय किसी व्यक्ति के लिए वो देने के लिए वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात हो जाती है, और वो मोदी जी से, अमित शाह से बात करने के लिए दिल्ली में आने का बहाना कम से कम मोहन भागवत जी को तो नहीं चाहिए। ऐसे मुद्दे पर जब अध्यक्ष चुनना हो तो वो राय पहले हो चुकी है, केवल राज्यों का चुनाव और उसके बाद सबका राय मशवरा, ताकि सबकी सहमति बन सके, ये जरूरी है। और इसीलिए अगले सप्ताह में आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल का परिवर्तन, विस्तार, ये आप देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष ये भी आपको देखने को मिलेगा। अध्यक्षा भी देखने को मिल सकती हैं, जैसा मैंने आपको नाम लिया स्मृति ईरानी।
आपको क्या लगता है? अपनी राय भी कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।